देखा, हमने आपको देखा ईद वाले दिन, और हमें अल्लाह की कसम हमें इतना दुख हुआ वो वीडियो देख के, मतलब रोंगटे खड़े हो गए बदन के, ना रोंगटे खड़े हो गए कि 2.5-3 साल से आदमी ऐसा चिल्ला रहा है अपने बच्चों के लिए, और उसके बच्चे उसको नहीं दिए जा रहे। जब सभी पाकिस्तानी औरतों को डिपोर्ट कर दिया गया, तो सीमा हैदर के अंदर ऐसे कौन से लाल लटक रहे थे जो इसको रखा गया? और सीमा हैदर के हम कहते हैं जिसने गलती की तो उसको जेल में डाल के बच्चों को डिपोर्ट कर दिया जाए ना। बच्चों की क्या गलती है? मेरी बहन देखो, वो हम गवर्नमेंट से, आपको पता है 2 साल हो चुके हैं मुसलसल हम अपने बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं। सब बहन भाई जो मुखलिस हैं, अच्छे रिश्ते हैं, इंसानियत को समझते हैं, हर बहन के लिए वो किसी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, मगर हैदर मजलूम बनकर आप लोगों के रिक्वेस्ट करते हैं। मगर आपको पता है आजकल कुछ लोग जो 2 सालों से हैदर भाई आज जो हाय इसको हेलो जैसे ना कुत्ते को सलाम। हड्डी नहीं मिलता तो वो भौंकने शुरू हो जाता है। आज खुद देख रहे मेरे ऊपर कुछ भौंकने वाले लोग, क्या नाम है इनका, मैं तो डरता किसी के बाप से भी नहीं भाई हूँ। किसी का नाम जो मत बात लो, किसी होती है को मैं सीधे प्रमोट करता ना हूँ करो कि हैदर भाई, किसी का नाम नहीं लेना और किसी को नहीं प्रमोट नहीं, करने की नाम जरूरत ले, नहीं किसी को नाम लो, भी। ये देखो, ये वो मुझसे नहीं होता, मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ। आपको बोलनी चाहिए, मैं आपका नाम लेकर आपको बोलूंगा। किसी का नाम क्यों ना बोले? सुबह से लेकर शाम तक गंदगी फैलाना उनका उनका काम है। हाँ, सुबह से लेकर जिन लोगों के फावलर बन के मासूम बच्चों के लिए अपनी चेहरा थैंक यू, आप चमकाया, लोगों की दुआ है। अभी सुबह सिक्किम से लेकर मिस्किन शाम नमस्कार तक वो नमस्कार गरीब बहन। लोगों को गाइड करता है। इसको हया नहीं है, शर्म नहीं है? क्या इनके पास इनका माँ नहीं हैदर है? भाई आपको बच्चे कल जरूर रात मिलेंगे तुमने देखा नहीं, इंशाल्लाह। वो इतना गंदगी बक रहा था कि यकीन मानो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं सोच रहा हूँ पता नहीं, फिर भी एक औरत है यार, चुप करो चुप करो, मगर इसके जब तक कुत्ते को हड्डी नहीं दिया जाता ना, ये भौंकता ही रहेगा कुत्ते की तरह। भाई हैदर भाई देखो ना, उसको तो सीमा हैदर को तो इतनी आजादी दे दी गई है, इतनी छूट दे दी गई है। हिंदुस्तान में इलीगल तरीके से आई, एक गैर कानूनी तरीके से आई, उसको जेल में रखने की बजाय बेल पे बाहर है। उसके आगे इतनी शर्तें रखी गई थी कि आप घर से नहीं निकलोगे, फिर भी वो बाहर नहीं, जाती वो है, तो देखो ब्लॉग बनाती खुलेआम है। जाके वीडियो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। ये हम्म, यकीन मानो एक सरकार पे चाटा लगा रहे हैं। आप भारत सरकार के ऊपर सवाल उठता है, रघुपुरा की पुलिस के ऊपर सवाल उठता है। जहां क्या कहा गया था कि ये ना कहीं रील्स बनाएगा ना वीडियो बनाएगा। एक क्रिमिनल को, जो एक क्राइम इंडिया का इन्होंने किया, पूरी दुनिया को पता है, ऐसे नहीं मेरे कहने पे। इलीगल उनका हम्म, बाडरा तोड़कर उनके मुल्क का धज्जिया उड़ाकर सुबह शाम लाइव भी कर रहे हैं, डोमके डांस भी लगा रहे। कोई कानून उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भी पूछने वाला नहीं है। मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो, अगर हम आवाज उठाते हैं, आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, खुदारा ऐसे हथगंडे लोगों को लगाम डालना चाहिए। सरकार से पूरा एक प्रोपगंडा चलाना चाहिए कि जिसके साथ बिल्कुल। नाइंसाफी किया गया। वो औरत हमारे मुल्क में आकर एक बेहूदगी फैला रहे हैं इंडिया के अंदर। तमाम बहन भाइयों को जहां आवाज उठानी चाहिए, थैंक यू हमारी आपको बहन। मुखलिस रिश्ते हैं वो आवाज उठा रहे हैं। जो है अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे लॉयर हैं, अच्छे एडवोकेट हैं, वो भी भरपूर तरीके से प्रोपगंडा चला रहे हैं। मगर कुछ लोग हैं उनका, वो हमारे ही नाम से अपना नाम अ, ऊपर किया लोगों के ऊपर। आज वो हमारे ऊपर भौंक रहे हैं कि हमारे को कुछ नहीं होगा। इनका नजरिया क्या है? ये ना आपके साथ सच्चे भाई हैं ना अपने मुल्क के साथ। ये गद्दारों का काम ही ये होता है, जिसके नाम से आगे उड़ के उनको काटने की कोशिश करते हैं। ये औरत कितना गंद फैला रहा है, इसका कोई माँ नहीं होगा, भाई भाई नहीं फैलाने दो, होगा, इसके देखो कुछ घर हमें वाले औरों नहीं से होंगे। कुछ नहीं लेना। हैदर भाई हमें औरों से कुछ नहीं लेना। देखो अच्छा करोगे तो भी दुनिया बोलेगी, बुरा करोगे तो भी दुनिया बोलेगी, ठीक है ना? अब तुम अपने बच्चों की आवाज उठाओगे तो बोलने वाले बोलेंगे, अच्छा भी बोलेंगे, वालेकुम अस्सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम खालू, तो अच्छे भी बोलेंगे बुरे भी बोलेंगे। तो बिल्कुल ये बात सही है। पर हम लोग ना भाई देखो, हमारा मुद्दा सिर्फ 4 बच्चे हैं। मैं शुरू से, मुझे भी दुनिया बोलती है, मैं ये नहीं कहूंगी तीखी मिर्ची तुझे पिच बना दूंगी, तुझे ये कर दूंगी, वो बोलने वाले बोलते हैं। मैंने कभी भी रिप्लाई नहीं दिया, किसी की ठीक बात है? को भी जरूरत तुम्हारे नहीं अंदर जो है, दम है किसी के तुम बता बाप लो। को भी, किसी को कुछ कहने का, किसी के बाप को भी दम नहीं है। वो उनको खुद का कौन पहचान नहीं है, वो किसी को धमकी लगाते हैं। अफसोस है, वो यकीन भगोड़ी मानो है हमारी बहन। हाँ बिल्कुल ये कुछ भगोड़ी है। उखाड़ने वाले नहीं है, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं है कुत्ते। भौंकने वाले कुत्ते नहीं काटते, कभी भी याद रखना। वो हाँ कितने तो लोग वही आए मैंने मैंने बड़बड़ा उनको कर भाई चले गए। देखो, मैंने उन लोगों का जवाब देना अपना जरूरी समझा ही नहीं।
मैं उनको जवाब क्यों दूं? मेरा जो शुरू से हम भी नहीं शुरू देते, से हम भी नहीं देते, यकीन मानो। वो 1 महीने से उन्होंने हंगामा मचाया हुआ है भाई। क्या किसको बता रहे हो? हम तुम्हारे मुंह लगना ही नहीं चाहते, हम आपको जवाब देना ही नहीं चाहते, यकीन मानो। तो तकलीफ होता है जो हमारे नाम पे, बच्चों के नाम पे बड़ी इंसानी हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज उनका होलिया क्या है? सिर्फ यही है कि देखो, अल्लाह पाक किसी को सही रास्ते से चलाता है, किसी को गलत। उसका जो है ना, दिमाग की तवाज़ुन ठीक नहीं है, उसको उनके घर वालों को इलाज करवानी चाहिए उनकी। तो सीमा हैदर को तो देखो हमारी सरकार ने, उसने योगी का क्या बर्थडे बनाया, उसको इतनी छूट दे दी, मार्केट जा रही है, बाजार जा रही है, शॉपिंग कर रही है। मतलब कोई भी इलीगल तरीके किसी को से किसी ने आओ। छूट नहीं दिया, इसके पीछे नेताओं का हाथ है। रघुपुरा की पुलिस जो है नाकारा बन चुका है। अगर वो हाँ, कुछ तो करता, हाथ तो है। जब से भाई जम्मू कश्मीर में हादसा हुआ, और जो उसके बाद जो पाकिस्तानी औरतें थी बेचारी, मैं उनको बेचारी ही बोलूंगी, मैं सीमा हैदर को बेचारी नहीं बोलूंगी, मैं उनको बेचारी बोलूंगी। किसी का 6 दिन का बच्चा, किसी का 14 दिन का बच्चा, उन पर रियायत नहीं बरती गई, उनको फटाक से रिपोर्ट कर दिया गया वो पाकिस्तान की है, वो पाकिस्तान जाएगी। अरे भाई, वो पाकिस्तान की है तो ये नाचने वाली कौन सी अमेरिका से आई है? ये भी तो पाकिस्तान की है, इसको क्यों नहीं डाला? और जो 4 बच्चे बेचारे फंसे हुए हैं हिंदुस्तान में, वो अपने मुल्क जाना चाहते हैं, उनको क्यों नहीं डिपोर्ट किया भाई? उनके पास कौन सा हिंदुस्तान का वीजा था जो इस पाकिस्तानी को डिपोर्ट कर दिया गया? उनके पास तो वीजा था बाकायदा, उनके पास तो बाकायदा वीजा वीजा था, वो तो वीजा लेके आए थे, उनको डिपोर्ट कर दिया, उनका परिवार बिछाड़ दिया, उनका घर उजाड़ दिया, और इसको रखा हुआ है क्यों भाई? इसमें ऐसे कौन से लाल लटक जो इसको यहाँ रख रखा है? ये मुजरा करती है इसलिए, या ये अपने मुल्क को गाली देती है इसलिए? तो इसी बात की तो हमारे सरकार से, मैं तो अपनी सरकार से, और हम अपनी सरकार से ही अपील करेंगे, और मैं तो करूंगी चाहे कोई करे या ना करे। हम सरकार को चुनते हैं, हम अपनी सरकार को वोट देते हैं, हमारा सवाल हमारी सरकार से नहीं होगा तो हम दूसरे की सरकार से क्यों बोलेंगे? हमारा मुद्दा और हमारी बात हम अपनी सरकार से ही करेंगे। जब सभी पाकिस्तानी को डिपोर्ट कर दिया गया तो 4 बच्चों को क्यों रखा गया और उसको जेल में क्यों नहीं डाला गया, और इसको इतनी आजादी क्यों दी गई? जो ये व्लॉग बनाती है, जो ये वीडियो डालती है, क्यों भाई इस पे इतना ऐसे क्या लाल लटक रहे हैं? देखो, आप एक हमारी बहन हमारे साथ बैठी हो, ये बातें करनी नहीं चाहिए। ये खुलेआम एक फयाशी का अड्डा खोला हुआ है। 4 मासूम हाँ, बच्चे देखो, यकीन मानो, चलो वो मुस्कुरा रहे हैं, मगर वो, आप एक माँ होंगे, आपकी औलाद होगी, अगर अपने आप को, अपनी औलाद की कसम, फरवा के चेहरे में असली खुशी है? या एक कभी बेटी है भी आपको, नहीं। और तो भाई फरहान जो है ना, उनका वो मस्ती होनी माशाल्लाह से चाहिए, वो फरहान, खुशी होनी चाहिए। क्या बच्चों के अंदर वो खुशी नजर आता है? बच्चों के उधर वो थमथमाका चेहरा, ये हंसना, मुस्कुराना, खेलना, कूदना, वो मेरे बच्चों के अंदर है ही नहीं। वो जिंदा लाश पड़े हुए हैं, यकीन मानो। तभी तो तकलीफ होता है बच्चों का। जिंदगी इस टाइम जो खुलने का, घूमने का, जो है खुला बोलने का, बच्चे मेरे शर्मसार होकर जो है एक झूठी सी मुस्कुराहट लेके आते हैं, ऐसे जबरदस्ती जिसको पढ़ाया जाता है, उनको फिर प्रेशर डाला जाता है, परवाह हो या फरहान हो। आपने उनको देखा हुआ होगा वीडियो में, उनको वो खुशी नहीं है जो बच्चे को असल होनी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी चेहरे पे खुशी नहीं होती है। और देखो 24 घंटे तो बच्चा रो भी नहीं सकता, और वैसे भी जो लप्पू है वो वैसे भी बच्चों को डरा के रखता है, नेत्रपाल का परिवार पूरा बच्चों को डरा के धमका के रखता है, क्योंकि वो सारा परिवार खानदान जो है नशेड़ी है। साफ कहते वो तो दिखता है। जब सीमा हैदर उसको बोल रही थी वीडियो में कि मेरा नाम दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है, तो लप्पू जब ऐसे हाथ दिखाता तो वाकई में इसके हाथ पे सारे में सिगरेट से जला हुआ निशान है। तो पूरा लप्पू का खानदान जो नशेड़ी है, उसी बच्चे उस घर में सेफ है ही ये नहीं। नशाई वो हैं, तो खुद नशाई हैं, शराबी हैं, जुआरी हैं, ये जुआ खेलते हैं। ये 3 बेटियां मेरी महफूज इनके पास नहीं है। तब मेरा खून खोलता है, सरकार को बोलता हूँ कि आप शटर रूम में रखे मेरे बच्चों का कोई खूनी रिश्ता ना एपी सिंह से है, ना नेत्रपाल से है, ना सीमा से है। सीमा अगर अच्छी माँ होती तो उनको अपनी इज्जत और वकार और अपनी इज्जत का ख्याल होता। जो औरत को अपनी इज्जत की नहीं होगी, वो क्या मेरे बच्चों का साथ करेगा? परवाह, मासूम बच्ची है, जवान हो रहे हैं, उनकी यकीन मानो, उनको चेहरे को आप देखो,
लोग कहते हैं बच्चियां आगे। पहने हुए अच्छी हैं, खुश है, क्या खुश है, कहाँ खुश है। बच्चियां ऐसे खुश होते हैं, उन माँ से पूछो, उन बाप से पूछो, उन भाई से पूछो, असल खुशी जो होती है चेहरे में। भले उनके पास चप्पल भी ना हो, मगर चेहरा से आपको थमथमावा पूरा खून से भरा हुआ नजर आएगा कि बच्चे में असल खुशी है। मेरे बच्चों को बिल्कुल कपड़े देखो तो ना पहने हैदर हुए भाई, मगर जिंदा लाश है। हाँ बिल्कुल। जब मैं हैदर भाई, मेरे पास दो बिल्ली है, मेरी एक बिल्ली खो गई थी शाम को, और मैं इतना रोने लगी, मैंने वक्कास भाई को फोन करके बोला वक्कास भाई मेरी बिल्ली नहीं मिली, मंजू दीदी को बोला, मतलब मेरे अंदर इतनी बेचैनी, पूरी रात नींद नहीं आई। तो सोचो एक जानवर का बच्चा वो खो गया, तो मेरे अंदर इतनी तड़प, तो सोचो इनके तो चार चार बच्चे और अपना खून, तो इनका कलेजा कितना फट गया होगा। सोचने वाली बात है। अरे जब किसी का बच्चा दूर होता है ना, तो उस पे बीतती है ना वही जानता है, जिस पे बीतती है वही जानता है। तो भाई एक बाप पे बीत रही है तो वही जानता है। और बहुत से लोग कहते हैं अपनी बीवी नहीं संभाल सका, क्या जरूरत थी तुझे जाने की। अरे भाई अपने घर की, वो कमाने नहीं जाएगा तो कोई दूसरा कमा के दे जाएगा। मेरा खुद का आदमी, भाई आप यकीन करोगे इधर भाई, 15 दिन में 10 दिन में आते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, आप सोचोगे ऐसे ही बोल रहे, पर मैं बोलती हूँ, है वकास भाई से पूछना, मेरा खुद का आदमी 10-15 दिन में आता है। मैं पीछे से बच्चों को लेके भाग जाऊं, मैं अपने आदमी को धोखा दूं, तो आदमी की क्या गलती, आदमी की क्या गलती। अरे भाई वो तो कमाने गया है, वो तो अपने बच्चे पाल रहा है ना, उसकी क्या गलती बेचारे की, वो अपनी औरत पे विश्वास करके गया है, तो औरत की गलती है ना इसमें। और बेचारा बच्चों का क्या कसूर, बच्चे तो बेचारे वहीं जाएंगे जहाँ उनकी माँ ले जाएगी। बच्चों को क्या पता मेरी माँ गलत रास्ते जा रही है कि सही रास्ते, कौन सा बच्चे जवान जवान है जो उनको पता होगा। तो सारी गलती औरत की है, इसमें हैदर की या हमारे आदमी की कोई गलती नहीं है। गुड, थैंक यू रूपाली। हिंदी में कमेंट करो, हिंदी में। हम्म। तो वो डरा हुआ था चूहा। इधर भाई, हट जाना, हटा रहे हो। तो बिल्कुल इधर भाई ये बात सही है। अस्सलाम वालेकुम हैदर, गुलाम हैदर भाई को खालू सलाम कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो बिल्कुल ये बात सही है। देखो मैं तो एक ही बात बोलूंगी, आदमी की कोई गलती नहीं। हमारे साथ हमारे जानने वाले। बिल्कुल हैदर भाई, ये सब आपके साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, और हकीकत में सब सपोर्ट करते हैं और सब दुआ करते हैं। दोगला भाई 50 जनों में 10 आदमी तो खराब निकलते ही हैं, ठीक है ना। पहले हैदर भाई इतना अच्छा था, हैदर भाई हैदर भाई हैदर भाई हैदर भाई, फेमस होने के बाद सब चेंज हो गए सब। तो कोई घर की गली वाला कोई कुत्ता नहीं जा। मासूम बच्चों के लिए आप लोगों को इज्जत नहीं किया, मगर कोई अपनी इज्जत को, हम्म। अपनी भूल जाते हैं ना, उनको इंसान नहीं कहते। नमस्ते बहन, नमस्ते महेश्वरी बहन। बिल्कुल बिल्कुल हैदर भाई, बिल्कुल। और देखो हमारी आवाज, हम तो कल भी इसी बात पे आवाज उठाते कि भाई हैदर भाई को 4 बच्चे मिलने चाहिए, और मुजरे वाली ने जो गलत किया उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। उसको जेल में डालो, उसको डिपोर्ट करो, कुछ भी करो, पर सबसे पहले 4 बच्चे उनके उनके मुल्क पहुंचाओ, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बिल्कुल भी सबर करो भैया। वालेकुम अस्सलाम, सबर करो भैया, सलाम कह रहे हैं जी। तो शबनम बहन हमारे साथ आ गई। शबनम बहन सलाम वालेकुम, कैसे हो। हम्म।
तो बिल्कुल ये तो हैदर भाई देखो, हम कल भी बोल रहे थे और हम आज भी बोल रहे हैं, मतलब बच्चे 4 बच्चे सेफ है ही नहीं, हकीकत में बच्चे सेफ है ही नहीं, और नेत्रपाल के परिवार में तो वैसे ही सेफ नहीं है। हम्म। और कोई भी गलत कमेंट करेगा तो मैं ब्लॉक कर दूंगी, तो प्लीज गलत कमेंट कोई मत करना है, यहाँ से पहले ही चले जाना। बिल्कुल। मिलेगी आपको अपनी आवाज। हम्म। ये वो आपके बारे हमारे लिए। हम्म। हम तो हमारे हैदर भाई की आवाज नहीं आ रही, आ तो रही है, हैदर भाई की आवाज आ रही है, हैदर भाई की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आ रही है, मेरे को तो आ रही है, हैदर भाई की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आ रही है, पर मुझे तो हैदर की आवाज आ रही है। अच्छा, कमेंट में सब यही लिख रहे हैं। हैदर भाई आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रहे, मैं तो सुन रहा। आ रही है, मेरे को तो आवाज आ रही है, पर कमेंट में सब लिख रहे हैं हैदर भाई की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, मेरे को तो आवाज आ रही है, पर तो देखो भाई। अच्छा, वकास भाई को लिंक भेज दूं? तो 4 बच्चों की बात है, और हमारी सरकार से, मोदी योगी से हम लोगों की हाथ जोड़ के विनती है, हम भारत के हैं, सीमा हैदर पाकि है, सीमा हैदर भारत की नहीं है, जो अपने मुल्क की नहीं हुई, जो अपने आदमी की नहीं, जो अपने परिवार की नहीं हुई, जिसने अपनी माँ को, अपनी बहनों को गालियां तक दी, तो वो सोचो हमारे हिंदुस्तान की कैसे हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। जो अपने खानदान की नहीं हुई, तो वो हमारे फोन ओके, क्या फोन, तो बिल्कुल वो अपने अपने खानदान की हो ही नहीं सकती, तो हमारे मुल्क की क्या होगी सीमा हैदर? वो कभी भी हमारे मुल्क की भी नहीं होगी। तो हमारी हाथ जोड़ के अपने मोदी और योगी से विनती है कि वो जो सजा सीमा हैदर ने किया है, जो गुनाह सीमा हैदर ने किया है, आगे के लिए और लोगों को भी सीख दी जाए, और सीमा हैदर को सजा दी जाए, या जेल में डाला जाए, उसको डिपोर्ट किया जाए। पर सबसे पहले 4 बच्चे, उनको उनके फादर के पास डिपोर्ट कर दिया जाए। हमारी हमारी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, हम अपनी सरकार से अपील करते हैं कि सीमा हैदर को डिपोर्ट किया जाए। जब